हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका पुराना साथी। आप लोगों को तो याद ही होगा कि मैंने आप लोगों को बिहार विस्कोमान की अच्छी खासी तैयारी कराई थी, जिसके मुताबिक आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पढ़ाए हुए जो प्रैक्टिस सेट थे, जो मॉक टेस्ट थे, उनमें से आए थे। गाइस, लेकिन आजकल आप लोग हमें भूल चुके हैं और ना ही आप हमारे चैनल पे वीडियोज़ देखते हैं और ना ही आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से जॉब की तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल, हम उसके लिए वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएँगे। आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिए, आप लोग तैयारी अपनी मजबूत कीजिए। फ़िलहाल इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आज हम जिस टॉपिक का वीडियो लेकर आए हैं वो है आपका रिज़ल्ट। आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, एग्ज़ाम जो है आपका लगभग-लगभग दिसंबर में ही सभी समाप्त हो चुका था और रिज़ल्ट आपका अभी तक नहीं आया है। तो हमारा पहला सवाल यही है कि आखिर कब आएगा रिज़ल्ट? दोस्तों, रिज़ल्ट कब आएगा, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल बन चुका है आज की डेट में, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट को लेकर कोई भी नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया है बिहार बिस्कोमान के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे या फिर बिहार बिस्कोमान के किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है? या फिर कहीं से भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आपका जो है रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है? और दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल ये बनता है कि और कितने दिन इंतज़ार करना पड़ेगा हमें? हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, हम इंतज़ार करें या ना करें? हम कितना दिन इंतज़ार करें, ये भी सवाल है। आपके साथ-साथ मेरा भी यही सवाल है कि आपको मैं क्या जवाब दूँ, कितने दिन इंतज़ार करें और रिज़ल्ट आने में इतना देर क्यों हो रहा है? ये आपका सवाल तो है ही है कि रिज़ल्ट आने में इतना देर क्यों हो रहा है, साथ-साथ मेरा भी सवाल है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार बिस्कोमान की इस टीम के द्वारा कि आपके इस रिज़ल्ट आने में इतना दिन क्यों आ रहा है? लगभग-लगभग 7 महीने बीत चुके हैं। किसी भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने में इतना देर नहीं लगता है, जितना देर आप लगा रहे हैं जनाब। तो आप ऐसा कौन-सा रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं? कौन-सी डाटा सूची तैयार कर रहे हैं? कितने बड़े लेवल पे आपने एग्ज़ाम लिया था कि आपको इतना देर लग रहा है, इतना दिन लग गया, 7 महीने लग गए और अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता-पता नहीं है। गाइस, एग्ज़ाम भी कोई बड़ा नहीं हुआ था, 2-3 दिनों का एग्ज़ाम था, बहुत कम ही पोस्ट थे, लगभग-लगभग 1000 के लगभग में हमारे पोस्ट थे। मैं उतना ज़्यादा ध्यान से गिना नहीं हूँ कि कितने पोस्ट थे। एमटीएस के लिए लगभग 300 से पोस्ट थे और बाकी 300 लगभग एमटीएस के लिए पोस्ट थे और बाकी सबके लिए किसी के लिए 25 तो किसी के लिए 30 तो किसी के लिए 70 तो किसी के लिए 80 ऐसे ही पोस्ट थे। मतलब कुल मिलाकर चले तो टोटल 484 या फिर 500 पोस्ट थे, ठीक है? मैं अगर सही हूँ तो 484 या फिर 500 पोस्ट थे। तो इतने छोटे लेवल के एग्ज़ाम में आपने एग्ज़ाम कराया, ऊपर से ऑफ़लाइन एग्ज़ाम कराया, ऊपर से आपने 7 महीने का टाइम भी ले लिया और अभी तक आपने रिज़ल्ट नहीं दिया। तो बताइए कि रिज़ल्ट आखिर आएगा कब दोस्तों? ये सवाल है मेरा और ये सवाल है आयोग से भी मेरा। तो आइए सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं कि आखिर कब आएगा रिज़ल्ट? आइए हम चलते हैं बिस्कोमान की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, वहाँ कुछ बातें करेंगे, फिर आएँगे हम अपने थंबनेल पे। तो आइए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे बिहार बिस्कोमान की ऑफ़िशियल साइट पे हैं, बिस्कोमान किसान की शान। देख सकते हैं आप सभी कि बिस्कोमान किसान की शान यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा-सा नीचे आते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं बिहार कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, बिहार झारखंड जो भी है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे चेयरमैन साहब को हम देखते हैं, उसके बाद हम नीचे आते हैं थोड़ा-सा और, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं देखिए, यहाँ पे क्या देखते हैं कि क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ पे विस्कोमान अंतर्गत क्रमिक, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड द फॉर द पोस्ट। गाइस, एडमिट कार्ड तो हमने कब का डाउनलोड कर लिया है, एडमिट। तो गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था कि वहाँ पे हमको दिखा मिल रहा था कि क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड द पोस्ट ऑफ फाइनेंस से कम अकाउंटेंट ऑफिसर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर कम एमटीएस टाइपिंग जो है हमारा दिख रहा था। तो गाइस, ये हमने एडमिट कार्ड तो कब का डाउनलोड कर लिया है, हमने एग्ज़ाम भी दे दिया है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिज़ल्ट। तो हाँ, यहाँ पे अगर हम क्लिक भी करते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे अभी तक कोई भी सूची नहीं दी गई है। यहाँ पे डेट देख रहे हैं कि ऑनलाइन हुआ था आपका 2/9/2020 को, आपका जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हुआ था 31/10/2020 को और आपका जो है एग्ज़ाम भी करा लिया गया था दिसंबर तक। यहाँ पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभी भी दे रहा है, अभी भी आप चाहें तो यहाँ से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएँगे। यहाँ पे क्लिक करके अभी भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँगे, यहाँ से जो है, जो यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट है वो डाउनलोड कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन आप रिज़ल्ट कहीं नहीं डाउनलोड कर पाएँगे।
तो यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए इसका मैं जवाब लेकर आया हूँ आपके सामने। तो देखिए जवाब क्या है दोस्तों कि मैंने कॉल किया था आपका इन जो दिया गया है हेल्पलाइन नंबर्स दिया गया था, इन पे मैंने कॉल किया था। देखिए मैंने पहले सबसे पहले इन ईमेल आईडीज़ पे ईमेल किया था लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ईमेल किया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने बारी-बारी कॉल लगाए सभी नंबर्स पे लेकिन कभी भी कॉल कोई पिक नहीं करता था, कभी कोई पिक करता था तो कुछ जवाब नहीं देता था। लेकिन एक दिन मेरी बात हुई उनसे, तो बात क्या हुई दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कॉल किया था उस नंबर पे तो मेरी बात हुई किसी कस्टमर से जो वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एग्ज़ेक्टिव होते हैं उनसे। तो मैंने पूछा कि सर बिहार बिस्कोमान का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? आखिर कब आएगा रिज़ल्ट और हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? आखिर रिज़ल्ट आने में इतना देर क्यों हो रहा है? मैंने ये तीनों सवाल जो आप हमसे पूछ रहे थे मैंने उनसे पूछ डाले। तो देखिए जवाब क्या आया कि आखिर कब आएगा रिज़ल्ट? तो ये उन्होंने बताया कि अगले 1 महीने में रिज़ल्ट आने की संभावना है। यानी कि ये जो महीना हमारा चल रहा है जुलाई, जुलाई के लास्ट वीक से सितंबर के पहले वीक तक आपका रिज़ल्ट जो है आने की संभावना है, ठीक है? 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आने की संभावना है क्या? जुलाई के लास्ट या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो है रिज़ल्ट आने की संभावना है। और हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो हमें 1 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, आपका इस रिज़ल्ट को आने के लिए। और हमारा तीसरा सवाल था कि रिज़ल्ट आने में इतना देर क्यों हो रहा है? तो देखिए उसका भी जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि आपके एग्ज़ाम तो लिया गया था, उसके बाद से आपका जब जो कॉपी चेक करने की प्रक्रिया हुई, जो आपके मार्किंग की, जो आपकी रिज़ल्ट की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उस समय से लॉकडाउन लग गया। क्या लग गया? लॉकडाउन लग गया, ठीक है? लॉकडाउन लगने की वजह से ऑफ़िस बंद होने लगे। ऑफ़िस बंद होने के वजह से फिर खुले ऑफ़िस, कुछ देर बाद तो कर्मचारियों की संख्या 1/4 कर दी गई थी। 1/4 कर दी गई थी, पर्याप्त कर्मचारी नहीं हो रहे थे जो आपका रिज़ल्ट तैयार कर पाएँ, ठीक है? इस वजह से जो है आपका रिज़ल्ट आने में इतना देर हो रहा है। तो गाइस ये हमारे तीनों सवालों के जवाब थे। पहला सवाल था हमारा कि आखिर कब आएगा रिज़ल्ट? तो हमारा रिज़ल्ट जो है जुलाई के अंत तक या फिर सितंबर के पहले वीक तक आने की संभावना है। और आखिर कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो हमें और 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। और रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? तो इसका वजह लॉकडाउन था। तो गाइस अब मुझे लगता है साफ-साफ कि रिज़ल्ट जो है आ जाएगा क्योंकि बहुत से लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया है, उनको पास ईमेल कर रहे हैं, तो उन पे भी अब प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट आपके प्रोवाइड करा दूँगा और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।